नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चितास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्त प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति निखिलेव प्रकाशताम् परनति हेतुर्मोहनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्य व्याप्तकल्मास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते भवत्समयसार व्याख्यवान्। आचार्य कुंद विरचित समयसार परमागम निर्जराधिकार। राणी रागपजहो सब्बदब्बेषु कम्म मज्जगदो रो लिम्पज रज ईणद कद्दम मज्जो जहा कणयम। अर्णानि पुण्यरक्तो सब्बदब्बेषु कम्म मज्जगदो लिप्पज कम्म रयेणद कद्दम मज्जो जहा लोई लोहम। अज्ञानी और ज्ञानी की ये चर्चा अनेक जीवों की अपेक्षा नहीं, एक जीव की दो अवस्थाएं हैं। आत्मा परमार्थ से देखा जाए प्रकाल ज्ञान स्वरूप है। प्रकाल ज्ञान स्वरूप न अज्ञानी होता है न ज्ञानी होता है, लेकिन पर्यार्थिक लय को जब देखें तो आत्मा ही अपने को भूलकर अज्ञानी हो रहा है। अपने को जाने बिना ये आत्मा स्वयं ही अज्ञानी हो रहा है। अज्ञानी भी इस जीव को किसी ने बनाया नहीं है। अज्ञानी किसी जीव ने बना नहीं दिया इसे, स्वयं अपने को जाने बिना अज्ञानी हो रहा है। दूसरा वाक्य बोलो, स्वयं पर को अपना मानते हुए अज्ञानी हो रहा है। स्वयं अपने को देह रूप अनुभवते हुए अज्ञानी हो रहा है। उत्तम ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, कम ज्ञान हो तो अज्ञानी, अधिक ज्ञान हो तो ज्ञानी, ये इस परिभाषा नहीं। स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभवे ज्ञानी और स्वयं को ज्ञान स्वरूप न अनुभवे तब तक अज्ञानी। कल ये चर्चा चली थी, ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी कब तक रहता है? कि जब तक कर्म और नो कर्म में मैं हूं, ये मेरे हैं। आगे की गाथाएं बोलो, ये मेरे थे मैं इनका था। आगे बोलो, ये मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा। क्या जो कुछ भी मानना हो आप सब अज्ञान में जाए।
ये मेरे स्व मैं इनका स्वामी, ये मेरे कार्य मैं इनका कर्ता, ये मेरे कर्ता मैं इनका कार्य, ये मेरे भोग मैं इनका भोक्ता, ये मेरे आधे मैं इनका आधार, ये मेरे आधार मैं इनका आधे। सारा का सारा अज्ञान, ये मेरे लिए हैं मैं इनके लिए हूँ। अज्ञान इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतने व्यापार में क्यों मेहनत? क्या करें? सोचते हैं बच्चों के लिए एक मकान बन जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चों के लिए। कोई आए नहीं, आप घर पर ही रुक गए। क्या करें? वो पिताजी की तबीयत खराब, पिताजी के लिए टटोल के देखना अपने अंतर में, उस समय भी उस रात के लिए कि पिताजी के लिए। आपकी दृष्टि में, आपके अभिप्राय में कोई दूसरा जरूरी काम दिखता हो, चले जाओगे कि नहीं जाओगे? कोई व्यापार संबंधी काम आ जाए, कोई तारीख आ जाए, कोई कुछ आ जाए, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? किसके लिए जी रहे आप? ये भ्रांति है, पर ये सब मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए हूं। शब्द तो एक है मेरे, लेकिन मेरे क्या? जो कुछ भी मानो आप, ये मेरे कार्य हैं, मैं इनका करता हूं। अज्ञान। ज्ञानी क्या? जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, तो नहीं करे बस मात्र जाने, वही ज्ञानी, वही ज्ञानी। जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, उसका कर्ता मैं करता हूं, मैं करता हूं। अज्ञानी। जो अपने को जानता ही नहीं, वो तो अज्ञानी है ही, लेकिन जो अपने को मात्र सुन करके और पढ़ करके भी जान लेता है, वह भी अभी अज्ञानी है। कल क्या कहा था? भगवान की वाणी सर्वांग से खिलती है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन सर्वांग से होगा। आप जो कह रहे हैं उतना ही पर्याप्त नहीं, जो कर रहे हैं उसे भी देखना पड़ेगा। सबकाचार में सन्मार्ग प्रभावना में लिखा, मंदिर तो बनाए, प्रतिष्ठा तो करे, परंतु अन्याय न छोड़े, अनीति न छोड़े, अवक्ष भक्षण न छोड़े, तो सारी प्रभावना नष्ट हो जाए है। ये काम पहले के हैं, और प्रतिष्ठा पाठों में ये सब योग्यताएं, क्वालिफिकेशन लिखी हैं। प्रतिष्ठा कौन करा पाएगा, प्रतिष्ठा में माता पिता कौन बन पाएगा, इंद्र कौन बन पाएगा, प्रतिष्ठाचार्य कौन होगा, उन सबके लक्षण लिखे हैं। लेकिन ये तो स्वाध्याय ऐसा करता है मानो किसी और ही की बातें करता। प्रतिष्ठाचार्य को ऐसा होना चाहिए, अरे मुझे ऐसा होना चाहिए, देखो ना। प्रतिष्ठा कराने वाले को ऐसा होना चाहिए, अरे मुझे होना चाहिए। अगर हम प्रतिष्ठा कराने बैठे तो ऐसे ही गुणों का निर्वाह करें, और अगर प्रतिष्ठा करना हो तो ऐसे गुणों का निर्वाह करें। ये अपने लिए लिखे हैं। वक्ता को ऐसा होना चाहिए, अरे यहाँ बैठो तो इन गुणों का निर्वाह करो भाई। किसको ऐसा होना चाहिए? वक्ता को ऐसा होना चाहिए। और तुम कौन हो?
असत्य हो बैठ करके भी पूजा कर लो, भाव पूजा भी कर लो, कहीं कोई व्यवस्था नहीं रही कोई बात नहीं, धोती दुपट्टा कम है कोई बात नहीं, आप पहन लो हम पहन लो, हम ऐसे ही कर रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन पड़े हैं, अब कौन आए, कौन बदले, कौन करे। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ध्यान रखना। धर्म का घात भी हिंसा ही है, धर्म का घात होना, ज्ञान का घात होना भी हिंसा ही है, सुख का घात होना, दुखी होना, ये भी हिंसा ही है। घर घर के संविधान नहीं है, घर घर के संविधान है। सवेरे साहब का आचार्य जी देख रहे थे, ज्ञानाभ्यास के बिना मोह नहीं टूटता, करोड़ों उपाय करो, करते रहो, सास उपाय न आन, नहीं है उपाय दूसरा। ज्ञानाभ्यास के बिना मोह नहीं टूटता, करो जो कुछ करना हो। ज्ञानाभ्यास के बिना कसाएं मंद नहीं होती, ज्ञानाभ्यास के बिना विषयों की आसक्ति कम नहीं होती, ज्ञानाभ्यास के बिना ख्याति लाभ पूजा की अंतर की जो वासना है वो नहीं मिटती। हमने क्या कहा था पहले, सुनाने में जितना उत्साह है सुनने में नहीं है। सुनाने में जितना उत्साह है उससे अनंत गुना सुनने में उत्साह अगर नहीं होगा तो गृहीत मिथ्या तो नहीं मिटेगा। खाने में जितना उत्साह है खिलाने में उससे अनंत गुना नहीं होगा, गृहीत मिथ्या तो नहीं मिटेगा। ऐसे दूसरों को मत समझाओ, तुमसे कह रहे हैं, इनसे नहीं कह रहे, तुमसे कह रहे हैं। ऐसे हाथ चल के समझाना मत सीखो जी। लौकिक जीवन भी अगर प्रामाणिक न हो, वचनों की प्रामाणिकता न हो, तो ज्ञान कहां से प्रामाणिक हो पाएगा बताओ। सुनने में जितना उत्साह उससे अनंत गुना सुनाने में उत्साह, खाने में जितना उत्साह उससे अनंत गुना खिलाने में आना चाहिए। अच्छा कितना हाल ना। लेकिन चाहे किसी को सुनाने में, चाहे किसी से सुनने में, चाहे किसी को खाने में, चाहे किसी के चाहे कहीं खा लो और चाहे किसी को खिला दो, ऐसे नहीं है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, ये लिखा है। नास्ती समझ लेना, दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए नहीं है। चाहे किसी को सुनाने लगो, सुनो सुनो यहाँ बस खड़े हो गए, सुनाने लगे। ट्रेनों में सामान बेचने वाले कोई प्रामाणिक व्यापारी है क्या? ठिकाना क्या है, कौन है, क्या है? 300 रुपए की, अब तुम कुछ तो लगाओगे और कल तो 25 में दे जा। ठिकाना थोड़ा ही। प्रामाणिक व्यापारी अपने स्थान पर बैठा बड़ी योग्यता से व्यापार करता है, बड़े संतोष से व्यापार करता है। विचार करो ज्ञानी कौन होगा? ये तो हम लौकिक बातें कर रहे हैं। अरे इन भगवंतों के चरणों में बैठना सीखो, गुरुजनों के चरणों में बैठना सीखो, उनको समझना सीखो।
कल एक पुस्तक देख रहे थे, वो छपनी होगी, कुछ होगा, अनुबंध। तो हमने कहा अनुबंध माने क्या होता है? एग्रीमेंट समझ लो, नियम, वचनबद्धता। अनुबंध हो गया हमारा आपका। अनुबंधित बसें चलती ना सरकार से, इस नियम के अनुसार ऐसे ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसे ये होगा, अनुबंध। हमने कहा विचार करो भाई, देव गुरु धर्म से जब तक अनुबंधित नहीं होंगे तब तक आगे क्या समझोगे? अनुबंध होगा। देव गुरु धर्म से अनुबंध हुए बिना निर्बंध का मार्ग समझ में नहीं आता। छोटा सा भी अगर सम्यक नियम, चाहे कैसे ही नियम नहीं, देहाश्रित नियम नहीं, और देहाश्रित नियम लेना भी नहीं चाहिए बिना समझे। ये और ध्यान रखो, मान लो आज आपने नियम ले लिया, 10 दिन हम वंदना करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सोचो अगर तबीयत खराब होगी क्या होगा? शरीराश्रित नियम है, चलना, बैठना, उठना, बोलना, ये शरीराश्रित है। हमने तो रोज दर्शन का नियम ले लिया। अरे दर्शन का नियम, तुम यहाँ आ पाओ ना आ पाओ, अगर ये मंदिर कहीं मिल पाए न मिल पाए तो क्या करोगे? इसका को भी सोचो। कल हमने क्या कहा था? बिना संयोगों के रहना सीखो। आत्मा ऐसा महातत्व है, इतना सामर्थ्यवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना आत्मा का न चले। सबके बिना रहेगा। हम इनके बिना नहीं रह सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, रोटी के बिना तो नहीं रह सकते, हम चाय के बिना नहीं रह सकते। अरे कैसी बातें करते हो? आत्मा ऐसा महातत्व है कि कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके बिना न रहे। पराधीनता शोभती नहीं है। वस्तु का स्वरूप स्वाधीन है, आत्मा स्वाधीन तत्व। और भैया आत्मा के लक्ष्य के बिना स्वाधीन है ये समझ में भी नहीं आता। स्वच्छंद लोगों को लगता है हम स्वतंत्र हैं, ये तो परतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। अब इनको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये पहनना नहीं, ये करना नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बहुत परतंत्रता है। और अपन तो स्वतंत्र हैं, चाहे कुछ खाओ, चाहे कहीं खाओ, चाहे घूमो, चाहे जाओ और रहो, जब आना हो जाओ, जब आना हो नहीं आना मत आओ, स्वतंत्र। इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। स्व से अनुबंधित हुए बिना, स्व में संतुष्ट हुए बिना कोई स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र माने स्वयं का से अनुशासित, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे बैठो, स्वयं सीधा बैठा, इसका नाम स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने किसी को कहना नहीं पड़े। भैया स्वाध्याय करो। कल भी हमने कहा था, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आप कर सकते हो, खूब स्वाध्याय करो। शास्त्र से करो, सुन करके करो, बिना शास्त्र के करो और बिना सुने हुए करो, चिंतन करो। एकांत नहीं, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मों, स्वाध्याय करो। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में कहा, सामाय बहुशः कार्य, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार, जितने बार किया जाए दोष के लिए नहीं है, वो गुण के लिए है। बहुशः कार्य। ज्ञानाभ्यास के साथ तो एक विशेषण रख दिया, अवीक्षण ज्ञानों, निरंतर ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास के बिना एक क्षण भी मत जियो। चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी परिस्थिति में खड़े हो, अपवित्र है पवित्र हुआ, अपवित्र है पवित्र हुआ। शरीर में से कुष्ठ चढ़ रहा है, कितनी अशुद्धि है।
अब साहब हम कैसे स्वाध्याय करें? अरे उन मुनिराजों को याद करो, उस अवस्था में भी अपने को देह से भिन्न आत्मा अनुभवते हैं। परमार्थ स्वाध्याय कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो, चिंतन कर रहे कि नहीं कर रहे? अवीक्षण ज्ञानोपयोगी बनो। आचार्य कुंज कुंज स्वामी का ये आदेश ही समझ लो, अगर गुरु समझते हो तो। गुरुओं का आदेश है। और हमारे लिए क्या आदेश? कि यही आदेश है, रे साधिये निज कार्य अविरल साधु रत रहे मौन में। क्या आदेश दिया? हे साधो, हे मुमुक्षुओ, मोक्षार्थियों, साधिये निज कार्य अविरल साधु रत रहे मौन में। मौन होकर के अपना कार्य साधो। बोलने में यह जीव पर से जुड़ता है और मौन में अपने से जुड़ने का अवसर है। प्रयत्न करो मौन रहने का। कथाएं घटी होंगी तब मौन रह पाओगे, नहीं तो हूं हाँ इशारे करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मौन के नाम पर भी हम 2 घंटे मौन है और तब तक कोई आ गया मौन क्या है? जुड़ने का नाम बोलना है। अरे पानी लाओ, ये भी बोल रहा है, और ऐसे उसने अंजलि की तो ये भी बोल रहा है। केवल वाणी से नहीं, सर्वांग से। यहां से बोल दिया, यहां से देख करके बोल दिया, इतना नहीं पर्याप्त है भैया। जो बोलो वही अंतर में मानो। आत्मा देह से भिन्न है। एक लौकिक व्यवहार पढ़ा है आपने? किसी दुखी का, किसी वृद्ध का, किसी बीमार का थोड़ा सा उपकार करना, आप तो रोम रोम से आशीष निकलती, भैया खूब खुशी रहो, तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे। अब वो लौकिक आदमी है, वो ही जानता है इतना। रोम रोम से आशीष, तुम्हारा रोम न पिराया करो। आप भी भजन गाते हो, रोम रोम से निकले प्रभु, केवल मुंह से नहीं। जय मावी, जय मावी, जय मावी, जय माँ। मुद्रा तो तुम्हारी आंख से तो निकल ही नहीं रहा, तुम्हारी मुद्रा से निकल नहीं रहा, तुम्हारे जय मावी, जय मावी, जय मावी। बोलो भक्ति है क्या? बोलो बोलो भक्ति है क्या? क्या बात है आज? कैसी नहीं दर्द हो रहा है। अरे उपयोग वहां है। और हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अब क्या है ये बताओ? रोम रोम से, सर्वांग से, माने हुआ तुम्हारे मन में भी होना चाहिए, तुम्हारे वचनों में ही नहीं, वचनों में भी होना चाहिए और काया में भी। निर्गंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, अंतर में है ये बात इनकी। कई लोग चुप रह जाते, चुप रहते हैं। जब कोई कसाय का प्रसंग बन जाए तीव्र, तो फिर देखो कहां कहां के बोलेंगे, कब कब की याद करेंगे। और तुमने उसने ये कहा था, तुमने ऐसा किया था, तुमने ये जाने कब कब। हम आपसे फिर कह रहे, देखो गड़ा हुआ मुर्दा अगर उखाड़ोगे तो बदबू आएगी कि सुगंधी आएगी उसमें? वहां हड्डियां मिलेंगी कि मनुष्य मिलेगा? गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो आपको बदबू आएगी, हड्डियां मिलेंगी, माटी मिलेगी,
खून भी मिल सकता है निकाल हो तो, नहीं तो सब वो मट्टी में मिल जाएगा, बदबू तो मिलेगी। ऐसे ही अगर पुरानी बातें याद करती रहोगे, पुरानी पकड़े बैठे रहोगे तो क्या होगा? दुर्गंधित भाव होंगे, गिलानी होगी, द्वेष होगा, जाने क्या क्या परिणाम, क्रोध होगा, बैर होगा, समता भाव तो नहीं होगा। समता भाव अगर चाहिए, आनंदमय भाव चाहिए, 10 धर्म की सुगंधी चाहिए, तो भैया पूर्व को मत देखो। हम साहब वहां से आए, हम वहां से आए, हम एक ही बात कह रहे, भैया कहीं से आए हो कोई बात नहीं है, कहाँ जाना है इस बात को सोचो, इसको मुख्य करो। अरे रेलवे स्टेशन पर भी, बस स्टेशन स्टैंड पर भी अगर आप ये पूछें, ये कहें हम वहां से आए हैं, तो क्या मतलब होगा? हंसेगा आदमी, हमको वहां जाना है। वो गाड़ी कौन सी देखोगे? कहां से आए हैं ये महत्व की बात नहीं है, आ गए बहुत अच्छे स्थान पर आ गए। हमारे पूजाकार कहते घाट पर आ गए, घग्गा नाव सुघाट पर आन लगी है आन, भाई सुघाट पर आ गए, अब कर्म योग सुघाट आयो, पार हो दिन जात, ध्याना धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलाल है। ये धर्मायतन है, यहाँ अपने धर्म को समझो, धर्मी को समझो। पहले दिन क्या कहा था? धर्म के बिना सुखी नहीं होंगे, इस बात को समझ लो। कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही ऊंची पद पर पहुंच जाओ, तुम्हारे कोई मतलब नहीं, वे सब अपद हैं। हमारी मान्यता भी वही हो जो हम कह रहे हो, हमारे अंदर में विचार भी वही हो जो हम कह रहे हैं, वचनों में भी वही हो जो हम कह रहे हैं। बहुत लोगों को शर्म आती, बोलने में शर्म आती। अरे नहीं भाई, नमो त्रियोग संवार के कह रहे कि नहीं कह रहे आप? त्रियोग में 3 योग हैं कि 1 योग है? वो मन में तो हमारी बहुत वो माने, बहुत आदर है, बहुत भक्ति है। अरे तो मन की भक्ति क्या करेगी? अगर ऐसा तुम्हारे साथ कर दिया जाए तो क्या होगा? हमारे मन में तो बहुत है, सोच तो हम बहुत दिन से रहे थे, सोच तो हम बहुत कई बार सोच चुके। अरे कई बार सोच चुके तो एक बार करेंगे, सोचते ही रहोगे, कब तक सोचते रहोगे? कई बार सोची हम चलें, हुआ मिले आए, अरे काहे कि कई बार क्यों सोचते रहते हो? हमारे पास आने की बात नहीं कह रहे भाई, हम ध्यान रखना, हम सोच तो रहे थे, अरे सफल करो। सर्वांग उपदेश सर्वांग से होता है। आपकी चर्या उपदेश दे रही है। मुनराज कुछ नहीं बोले, आत्म ध्यान में मग्न बैठे हों, विराजे हों, तो भी वो उपदेश दे रही है, समझ लेना। हे जगत के जीवो, आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा में एकाग्र हो जाने लायक है, यही विश्वसनीय है, यही रमने लायक है। देखने के योग्य जग में एक है शुद्ध आत्मा, जानने के योग्य जग में एक है शुद्ध आत्मा। अगर पूछना हो तो पूछने के योग्य जग में एक है शुद्ध आत्मा, विश्वास करने योग्य जग में एक ही शुद्ध आत्मा। जिनका विश्वास करोगे संयोगों में ठगाए जाओगे, भरोसे मत बैठे रहना। हमारे पास तो पैसा है, हमारा क्या करेगा कोई? अरे नहीं, कर्म आएंगे, उदय में आएंगे और अपना कार्य करेंगे। पैसे वाले का भी राग आकुलित करेगा उसको कि नहीं करेगा जी बता?
शास्त्र पढ़ने वाले का राग भी आकुलित करेगा कि नहीं करेगा? कि हम शास्त्री हैं? अरे शास्त्री हैं तो क्या करें? शास्त्री हो तो शास्त्र को 8 अंगों सहित अभ्यास करो। शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ो। ये कल क्या कहा था? अंतिम वाक्य बोला था, लगभग अंतिम ही था। ये ज्ञानियों द्वारा रचे गए हैं शास्त्र, और ज्ञानी होने के लिए हैं। जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है, और जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिखने के लिए तुम भी ऐसा लिखो। चार शास्त्र ज्यादा पढ़ लिए या 4 शास्त्र कम पढ़ लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 भक्तियां कम आ गई, 2 भक्तियां ज्यादा हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 क्रियाएं कम हो गई, 2 क्रियाएं ज्यादा हो गई, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहचान ये कर लेना, क्या करते हैं ये कोई महत्व की बात नहीं, क्या मानते हैं। दृष्टि कहाँ है? बैठा यहाँ और दृष्टि से ये निगाह खराब है, कह देते हैं लोक में कि नहीं, किधर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इस आदमी की निगाह बहुत खराब है, कहते हैं कि नहीं कहते? कहा भाई क्या खराब है, चलो चेकअप कराओ। कोई डॉक्टर कह दे खराब है तो हम बता दें, मान लेंगे। अरे डॉक्टर नहीं कह रहे, शीलवान महापुरुष कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं। बैठे, अरे शरीर यहां बैठा है, उपयोग कहां बैठा है? आप शरीर नहीं है, आप उपयोगी हो। विचार क्या कर रहे हैं, मान क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं? अगर इनमें मतभेद है तो मायाचारी हो गई। और अगर धर्म क्षेत्र में अगर ये बात है तो समझ लेना चाहिए अनंतानुबंधी मायाचारी। छल सो धर्म रीत दल मले, अनंतानुबंधी माया वह। पंडित संतलाल जी ने सिद्ध चक्र विधान में ये परिभाषा की है, धर्म मार्ग में उपजे रोष। धर्म मार्ग में क्रोध करके धर्म कार्यों को छोड़ देता है, धर्मात्माओं से दूर हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध है, क्रोध भी नहीं, अनंतानुबंधी समझते हो? क्या कहा था 2 दिन पहले हमने? अरे भगवान, बोल ही नहीं पा रहे। अनंतानुबंधी क्या कहा था हमने? अनंत दुख का कारण है, अनंत संसार का कारण है। अनंत काल तक संसार में भ्रमते भ्रमते दुखी रहोगे। उत्तम क्षमा के प्रसंग में लिखा है, अगर मैं प्रतिकूलताओं में अधीर हो जाता हूं, आकुल व्याकुल होने लगा, रोने लगा, दुखी होने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, दीनता करने लगा, तो मेरे को देख करके कितने लोग, अरे जब पंडित जी है तो कहा तो अपन का, कितने धर्म मार्ग में चलने वाले लोग उसका अनुसरण करने लगे और वे भी अधीर होने लगेंगे। तो मैं इस विपरीत मार्ग का चलाने वाला बड़ा पापी हुआ। मैं ज्ञानाभ्यास करने वाला, मैं पूजा भक्ति करने वाला, लोग मुझे धर्मात्मा समझते हैं। भाई लोग तो बाहर से देखेंगे, लोग तुम्हें धर्मात्मा समझते हैं, तुम जो करोगे तो उसको क्या हो, अरे धर्मात्मा ऐसे होते। विचार करो कितना महापाप हुआ। धर्म की परंपरा चलाने वाला नहीं, दोष की परंपरा चलाने वाला महापापी। निर्दोष आचरण, निर्दोष दृष्टि, निर्दोष आचरण, निर्दोष वचन,
निर्दोष चेष्टा सब आना चाहिए अंतरंग का। ज्ञानी जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हैं, देह को भिन्न जानते हैं, अपने दोषों को ही, रागादिक को ही दुख का कारण मानते हैं। कभी परद्रव्यों को दोष नहीं देते, परद्रव्यों का दोष नहीं देखते। जिन्हें स्वप्न में भी ये विकल्प नहीं आता, मैं पर के कारण हैरान हूँ, इनके कारण हैरान हूँ, बच्चे के कारण हैरान हूँ, पत्नी के कारण हैरान हूँ, पति के कारण हैरान हूँ, पिता के कारण हैरान हूँ, पड़ोसी के कारण, ये विकल्प आते हैं। ऐसा विकल्प तो आ जाते चार के मोह के उदय में। अरे भाई, फिर वही बात करनी। पहले दृष्टि तो बनाओ भाई, आ जाते हैं तो वे आ जाएंगे। चारित मोह का उदय है कि दर्शन मोह का उदय है, इसका अंतर क्या है ये बताओ। बोलो। विकल्प आते हैं, दोष होते हैं, उनमें हर्ष होता है, उनके प्रति लापरवाही होती है, होते ही रहते हैं। ये तो ऐसा ही चलता है। ये चारित्र का नहीं, दृष्टि का दोष है। और दोष लगने पर अरे ये महादोष उत्पन्न हो गया, हा मैं दुष्ट अपराधी। अंतर में उसकी निंदा बढ़ती है, गुरुओं के सामने गर्हा बढ़ती है, प्रायश्चित बढ़ता है। ये चारित्र मोह का दोष है। अंतर है ये। दोष होने पर भी दोष के प्रति निंदा भाव नहीं, उसका पोषण होता हो तो कभी अकेले चारित्र का दोष नहीं, श्रद्धा का दोष है ये। अगर किसी माँ का छोटा सा बेटा कहीं पड़ोसी के घर से कोई चीज ले आया या कुछ कर आया और माँ कहती है अब बच्चा है, अब वो बच्चा है, वो करता ही है, वो होता ही है, अब क्या करें हम, ले मार डालो, फलाना करो, इस प्रकार की भाषा बोल, ये माँ का दोष है, बच्चे का दोष नहीं है। उसने अपराध किया है, सह तो किसने दी, सह दिए। तो तुमने इस दुष्प्रवृत्ति को सह दिए, ठीक माना है, अच्छा माना है। रागादिक चारित्र का दोष है, लेकिन रागादिक को उपादेय मानना, रागादिक में धर्म मानना, ये श्रद्धा का दोष है, अकेले चारित्र का नहीं। रागादिक में सुख मानना ये अज्ञान का लक्षण है, ये कह रहे हैं इस भूमि यहाँ। कैसे तो 10 दिन यही कहते रहोगे कि अरे 10 दिन क्या, जिंदगी भर यही चिंतन करो और अपने अज्ञान को ईमानदारी से स्वीकार करो और निकालने के लिए पुरुषार्थ करो। और नहीं तो शास्त्र गाथा पूरी हो जाएगी, अधिकार पूरे हो जाएंगे, शास्त्र पूरे हो जाएंगे, जीवन पूरा हो जाएगा और जहां के तहां बने रहेंगे। अंधों की नाव खेने के समान खूंटा से खोदी नहीं, रात भर खेई और उसी घाट पर रही। लौकिक में हम आपसे कहते हैं नशा करके गाड़ी चलाना अपराध है कि नहीं? नशा करके ड्यूटी करना अपराध है कि नहीं? कोई भी कार्य हो, डॉक्टर अगर नशा करके आया और वो देखने लगा और अपने कुछ, अपराध है कि नहीं? आप दुकान पर नशा करके बैठ जाओ और अपने हिसाब से करने लगो, अपराध है कि नहीं? भैया जैसे वो नशा है और लौकिक में उस नशे में काम करना अपराध है, कोई भी काम करना अपराध है कि नहीं? तो फिर मोह के नशे में ये करते चले जाना जी कहा है, ये बताइए। मोह एक नशा है कि नहीं भाई? खतरनाक है, उन नशों से भी ज्यादा खतरनाक है। उन नशों का भी कारण मोह का नशा है।
हम कह रहे जितनी कुरीतियां फैली हैं उनमें पैसा का नशा और मान का नशा और पद का नशा ये ज्यादा काम कर रहा है। नाम का और पैसा का और पद प्रतिष्ठा का, माला मंचों का ये नशा ज्यादा बिगाड़ कर रहा है। वो आपको सोचने नहीं देता कि कहां खर्च करें, तुरंत वो आकर्षित कर देता है मोह। यहाँ कौन जानेगा, यहाँ कौन पूछेगा, यहाँ क्या करेगा, यहाँ नहीं। दुनिया देखे, दुनिया देखे तो धर्म नहीं हो सकता। जगत जिसे धर्मात्मा मानता है वह धर्म है कि धर्मी है, धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर जिसे धर्म कहते हैं वह धर्म है। सोचो, वो आपको सोचने देगा कहां बैठे। मोह न कहां कहां किस किस रूप में काम कराता है। बहाने बनाना सीखना हो तो मोह ही से सीख लो, मोह सुना देगा झट से। कितने बहाने बनाएगा, और जिस काम के लिए कहेगा वो काम नहीं करेगा, काम दूसरा करेगा और बहाने दूसरे काम का लेगा। टाइम नहीं है, और उस जीव के पास खूब टाइम है, खूब टाइम, पेट भर करके। वो उसकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि का काम नहीं है, इसलिए उसे टाइम नहीं। बात बाकी हमेशा टाइम। और नहीं तो ये क्यों लगता है स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है तुम्हें, घंटों और विकथाओं के लिए समय मिल जाता है, प्रमाद के लिए समय मिलता है, सोने के लिए समय मिलता है, खाने के लिए समय मिलता है, घूमने के लिए समय मिलता है, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता। अरे टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालो। ये श्री गुरु इसलिए कह रहे भैया तुम्हें सुखी देखना चाह रहे। वैसे ही चाहे कोई भैया खुशी रहो, चाहे कोई कह देगा, अरे ये उपाय सुखी होने के नहीं है। आशीर्वाद का मतलब होता है आशीर्वचन। आशीर्वचन तो उन वचनों में कहा हुआ जो तत्व है, उपादेय तत्व है, उसको ग्रहण करने से जीव सुखी होता है। हमने इस आशीर्वाद को सुख मान लिया। नेक आशीर्वाद, नेक हाथ दर्द। सोचो भैया, लाइन लग जाती है, हाथ धर दे, पीछे धर दे, ये धर दे। अरे भैया, धरने का मतलब क्या है? उसको सिर ऊपर विराजमान करो, उसको सबसे बड़ा समझो। ये ज्ञानी किसके कहते हैं? जब तक यह जीव दूसरों का दोष देखता है, दूसरों का दोष सोचता है, दूसरों को दोष देता है, तब तक अज्ञानी। कितना अज्ञानी? क्या परसेंट? क्या पूरा? जब आप ये कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो उसने तुम्हें दुखी कैसे किया ये बता। ये अध्यात्म का कथन है, द्रव्यान योग का कथन है। कर्णान योग का कथन क्या है बोलो? समय सारजी में कर्णान योग का कथन किया, भूल नहीं गए हम। कर्णान योग का कथन किया समय सारजी में। वह कर्म तो देता नहीं, तो वह कर्म तो हरता नहीं, कहा है कि नहीं? उसने सुखी कैसे किया, तूने सुखी कैसे किया? वो तुम्हारा कर्म देगा तुम्हें? बोलो। उसने मारा, अरे उसने आयु कर्म तेरा हरा है, उसे आयु कर्म दिया है, वो कैसे का जीवन देगा?
सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेत। अज्ञानमेत यत् परात् परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। ये अज्ञान है कि हम किसी को दुखी करते हैं, कोई हमें दुखी करता है। भैया हमारे कारण से दुखी हो तो हम जा रहे। किसने कहा जा रहे हो? प्रमाद नहीं छोड़ोगे। तेरे माता पिता तेरी अवज्ञा के कारण दुखी हैं, तेरे प्रमाद के कारण दुखी हैं, तेरे बहाना बनाने के कारण दुखी हैं, तेरे मंदिर न जाने के कारण दुखी हैं। अब लौकिक समझ लो, तेरे स्वाध्याय न करने के कारण दुखी हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। हम जा रहे, हमारे कारण दुखी होते, सब जने परेशान होते, हम जा रहे। चिट्ठी लेकर धर गया और भग गया लड़का। अब ढूंढते फिरो। कोई बात नहीं बेटा, तुम जो करो सो कर ले, अब हम घर लौट गया। ये हालत हो गई। पर द्रव्य निमित्त नहीं होता, पर द्रव्य का उस समय का योग उपयोग निमित्त होता है। हिंसा में आत्मा दूसरा आत्मा निमित्त होता है कि दूसरा शरीर निमित्त होता है कि प्रमाद निमित्त होता है? बोलो भैया। हिंसा का है भैया, तेरे प्रमाद के कारण हमको दुखो। देखो कैसा प्रमादी लड़का है, मानता नहीं। कितना अभिमानी लड़का है, मानता नहीं। तो अभिमान के, तेरे अभिमान के कारण दुखी है। अभिमान छोड़ देना। अभिमान नहीं छोड़ेंगे तो मैं छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। चले जाओ तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, हमने आपको कहा था जो यहाँ है वह कहीं नहीं है। जो यहाँ है मुक्ति का मार्ग वह कहीं नहीं है इन भगवंतों के चरणों में। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? अपनी कसाय के वशीभूत होकर के जो स्त्री पति को छोड़ करके कहाँ जाना चाहे तो कहाँ जाएगी? बताओ क्या करेगी? चीज लुटेगा कि रहेगा? अगर कोई परेशानी भी है, उलझन भी है, दुख लगता है, तो भैया इस संसार को छोड़ो, ग्रस्तपना छोड़ दो, आ जाओ। परसों कहा था हमने कि आपको शादी नहीं करनी, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। हम नहीं कहते शादी करो, आ जाओ ब्रह्मचर्य पालो, ज्ञानाभ्यास करो। शादी भी नहीं करो और ब्रह्मचर्य भी मत पालो, ज्ञानाभ्यास भी मत करो, अनाचार मत करो। संस्कृति को बिगाड़ो मत। जोश में नहीं, होश में रहो। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो स्वप्न में भी, मन में भी कभी दूसरे के दोष का विचार नहीं करता। इन महापुरुषों को याद करो, किस बल पर उन्होंने क्षमा की होगी ग्रस्त अवस्था में। सीता जी क्या कह रही? राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं। भाई अज्ञान में, राग में जो होता है तो वे कर रहे हैं। श्रीपाल कैसे सब डबल सेठ को क्षमा कर पा रहे होंगे? पर का दोष देखने वाला न क्षमा मांग सकता है न क्षमा कर सकता है। भैया क्षमा मांग लो, हमारी क्या गलती है? हम क्यों मांग रहे? उनसे कहो भी मांग रहे, और आप कह रहे तो मांगे लेते हम। पर का दोष देखने वाला कभी क्षमा नहीं मांग सकता और न कभी क्षमा कर सकता है। मेरी ही भूल है, अपनी भूल से ही संसार में भ्रम रहा हूं, ये समझने वाले ज्ञानी को ही क्षमा धर्म होते हैं, 10 धर्म होते हैं, मोक्ष मार्ग होता है।
जिसको आप अनिष्ट कह रहे हो, एक चिड़िया आकर के बैठ गई। मान लो आपकी तो जाली लगी है, नहीं बैठे, चलो छोड़ो उसको, लेकिन हम कह रहे एक चिड़िया आकर के बैठ गई और आप मान लो स्वाध्याय करे या पूजा कर रहे, ऊपर से उसने बीट कर दी, आप क्या कहोगे? बड़ी दुष्ट है। चिड़िया दुष्ट है कि तू क्रोध करने वाला तू दुष्ट है? अरे भाई, चिड़िया को ज्ञान भी नहीं है और चिड़िया को इतना कुछ वह भी कुछ नहीं, वो तब उसने बीट कर दिया, उसने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं किया। एक कहावत है, केर बेर को संग, केर बेर का संग, केला और बेर, बिरिया का पेड़ एक साथ लगा दो, अब बे झूमत रस आपने उनके फाटे, वे अपनी धुन में धुन रहे हैं, तुम्हें विघ्न हो रहा है तुम्हारे। अब ये बताओ, चिड़िया बड़ी दुष्ट है, चिड़िया दुष्ट है कि क्रोध करने वाला तू दुष्ट है? ये बता। भाई चिड़िया का तो ये स्वभाव है, वो बीट करने के लिए कहीं उसमें थोड़ी जाएगी लैट्रिन में जाकर के। हंसने की बात नहीं है, वो तो जहां है बस खड़ी करी। कल हम खड़े, पीछे पानी भरा थोड़ा, तो भैंसें आ गई, एक भैंस पेशाब कर रही है और दूसरी भैंस पानी पी रही है। अब तुमको बड़ी दुष्ट है, इसे पानी खराब कर दिया। अरे भाई दुष्ट वुष्ट क्या, वो पशु है। हमने कहा देखो, एक भैंस मतलब पेशाब कर रही, एक भैंस पानी पी रही। भैया दुष्टता तो क्या करें? सोचो, दुष्ट तो हुआ है जो अनिष्ट की कल्पना कर रहा है, इष्ट की कल्पना कर रहा है, ये दुष्ट भाव है। कलश टीका में 1 से 8 नंबर की कलश की टीका की है, ये चारित्र व्यवहार चारित्र टीका। उसके नीचे की बातें तो सब समझ ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा भैया ये करो, नहीं तो निषेध भी मत करो। उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। यहां संतुष्ट होकर के बैठ जाता है ये। आज यही तो परेशानी है, ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हम तो समझते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो धर्मात्मा हैं। आज ये विसंगति क्यों है? इन भगवंतों के प्रति भक्ति क्यों नहीं आ रही? हम भगवान, और भगवान समझा है नहीं, भगवान है। अब भगवान को क्या समझोगे तुम? हम पैसा वाले, तो हम तुम्हें क्या समझेंगे? हम पैसा वाले। आज यही तो समाज में हो गया। पहले 2-4 होते थे और अपने उनका समाज में एक अनुशासन चलता था, वे भी सबको लेकर के चलते थे, न्याय से चलते थे। और कोई बात होती है, नहीं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये नहीं करो, गलत है तुम्हारा। अनुशासन जिसको कह देते समाज का, दंड समझ लो। कितने दंड थे, कितना अनुशासन था। आज कुछ नहीं, तुम पैसा वाले, हम पैसा वाले, खत्म हो गई बात। अरे आ जाओ मैदान में, हम ज्ञान वाले, तुम ज्ञान वाले हो। तुम भगवान हो, हम भगवान हैं, आ जाओ मैदान में। वे अपनी ओर देख रहे, तुम अपनी ओर देखो, आओ मैदान में। नहीं सो हमें देवते देखेंगे। उनके ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है और एक भी विकल्प नहीं है। उनके ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है और एक भी विकल्प नहीं है। आ जाओ मैदान में। तुम एक पदार्थ जानते हो, अनेक विकल्प खड़े कर लेते हो। इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। रास्ते में चले आ रहे और कोई मतलब नहीं है। कहा है न हम बाकी अध्यक्ष हैं, न नगर पालिका के हैं, न कछु है, न पंच है, न कछु नहीं। अरे बड़ी गंदगी है, यहाँ सफाई होना चाहिए। मैंने
ज्ञान और भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ये सब। अरे तुझे साफ रहना चाहिए, तुझे निर्विकल्प रहना चाहिए, तुझे समता रखना चाहिए, अपनी ओर देखेगा। अब क्या समझे हम? अरे है आत्मा भगवान है, आत्मा भगवान है, आत्मा भगवान है, त्रिकाल है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नहीं कहने से नहीं हो जाएगा। लेकिन भगवान समझो तो भगवान जैसा करो। भगवान अपनी ओर देख रहे हैं, तुम अपनी ओर देखो। अपनी ओर का मतलब शरीर की ओर नहीं, अपने परिवार की ओर नहीं, व्यापार की ओर नहीं, ये सब अपने नहीं है। अपनी ओर देखना माने इन सब से न्यारा देखना। भगवान के कोई घर है? भगवान का घर कहाँ है? तो फिर तुम कम से कम घर में आसक्ति तो छोड़ दे। ये अंदर में सोचो तो सही है, हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है। ज्ञानाभ्यास करने का मतलब ये ऐसे करो अभ्यास। बहुत लोग आकर के पूछते वो कैसे छुए, कैसे करें ज्ञानाभ्यास? ये साहब लोभ नहीं छूटता, कैसे छूटे? अरे लोभ से छूटता है जिसको तुमने लाभ माना है वह लाभ नहीं है, नंबर एक। लोभ तब छूट पाएगा जिसको तुमने लाभ माना है वो लाभ नहीं है। दूसरी बात, उस पैसे का आना जाना भी पैसा का लोभ है मान लो, तो पैसे का आना जाना भी उदय के अधीन है, पुण्य के अधीन है, तुम्हारे इन विकल्पों के अधीन नहीं है। हमने प्यास लगी है भैया पानी लाना, और ये एक टंकी पानी ले आए 2 बाल्टी भरकर, क्या करेंगे? अरे 1 गिलास पानी पीना है, अब 2 बाल्टी ले भी आ लो तो क्या होगा? उसे करोगे क्या ये बता? बात हंसने की नहीं है। सामग्री अगर परिकर ज्यादा भी, हमारे पास 10 मकान होंगे तो क्या करोगे तुम? झाड़ते फिरोगे, ताला लगाते फिरोगे, और क्या करोगे? चैन से तो नहीं रह पाओगे, क्या करोगे बता? तुम्हारे पास जिनके पास 25-25, 50-50 कपड़े हैं वे क्या करते बता? जी सुखाना, जी धरना, जी उठाना, जी प्रेस करना, जी यही दिन भर लगे रहे तो और क्या करते? कपड़े उनके लिए होते, वे कपड़ों के लिए होते, बता? बात विचार करो, अगर इसमें होंगे भी लोभ कैसे छूटेगा? ऐसे छूटेगा, तत्व विचार करने से ही लोभ छूटेगा। अकेला लोभ नहीं, तत्व विचार करने से ही कामादिक भाव छूटेंगे, तत्व विचार करने से ही क्रोध छूटेगा। वो विकारी परिणाम होते, कामादिक के परिणाम होते हैं बहुत। भैया विचार करो, यहाँ कमनीय है क्या? सुंदर है क्या? ये भोगने लायक है क्या? इसमें भोगने लायक का मतलब ये देखने लायक है का? ये स्पर्शने लायक है का? जब है का ले का होगा? पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ तो ये सुख कहां से आएगा ये बता? वो अवंती सुकुमार कहते थे उसको, अवंती सुकुमार। सरसों का दाना चुभ रहा था, क्या हो जाए बात है? देखने लायक नहीं है, सूंघने लायक नहीं है, देखने चखने लायक नहीं है, रमने लायक नहीं है, याद करने लायक नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं है। बता, विचार करो, छूट जाएगा आपका। धीरे धीरे विचार करोगे तो तत्व विचार से मोह मंद होता है और तत्वानुभूति से मोह टूटता है, ये नियम है। और तत्व विचार नहीं करोगे तो मंद भी नहीं होगा। कहते रहना, सुनते रहना, सुनाते रहना, कोई कुछ नहीं, मोह मंद भी नहीं होता। ज्ञानाभ्यास के बिना माने अंतरंग में बारंबार विचार के बिना मोह मंद भी नहीं होता। टूटने की बात तो बहुत दूर है। एक आत्मा महातत्व है, उसके लक्ष्य से मोह टूटेगा। वहां नहीं, बुखार हड्डी में घुस गया, अब कहाँ निकले वो?
कैंसर के कीटाणु ब्लड में खून में पहुंच गए, अब क्या करोगे? एक भाई आए कुछ मदद, हमने चाहे बोलो कैसी, तो साहब वो कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो वो क्या होता है डायलिसिस, मन खून बदला जाता है वो। तो हमने कहा कितने दिन में क्या होता है? हाँ, तो वो बदला जाता ना, खैर कुछ भी है, छोड़ो, खून बदला जाता है। तो हमने कहा साहब कुछ मदद करवा दे। हमने बोलो कितने दिन में बदला जाता है? कि रोज। तो हमने क्या करेंगे, अब समाज का और कोई उपाय नहीं, डॉक्टर नहीं कर पाएंगे भाई, अब इसके ये डॉक्टरों के हाथ के केस नहीं रहा, ये तुम्हारे कुपथ सेवन का फल है। अब क्या करोगे बताओ, जब रोज खून बदला जा रहा है, रोज की रोज, आखिर कब तक बदला जाएगा, कब तक होगा? तो साहब वो ऑक्सीजन पे रखे हैं और साहब कछु, अब भगवान का नाम ले और कछु नहीं हुआ। मोह में नाचो तो नाचते रहो, हम क्या करें? 2 लाख खराब करो, अगर खर्च करोगे तो 2 लाख बर्बाद होंगे, 10 लाख खर्च करोगे 10 लाख बर्बाद होंगे। अब नहीं हो पाया उसका, अब मन मानता नहीं है, बस वो मोह है ना, मन मानता नहीं। देख लो साहब कछु हो गया, लगता ही नहीं है ये छूटने का समय आया तो छूटेगा। अब मोह छोड़ करके तैयार हो जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। सास उपाय न आन ज्ञान घन घान, कोई विद्या लौकिक में जो भाव में तुमने समझी है और करी है, वह भी सीखना हो तो अभ्यास कैसे करना पड़ता है। और अगर सीख भी लो, आज एक पाठ याद कर देना और 2 महीने मत पढ़ना, आधा भूल जाओगे। सूक्ष्म ज्ञान का यही स्वरूप है। सीख लेने पर भी अगर उसका अभ्यास न किया जाए तो छूट जाता, भूल जाते कि नहीं। तो ऐसे हम जान लें देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो अनुभव पूर्वक नहीं पढ़ करके जान भी लिया, और अगर बारंबार अगर इसका अभ्यास न करेंगे कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। निरंतर ज्ञान अभ्यास करो, इसी का नाम संयम है। संयम में घड़ी न एक जाओ, इसका मतलब क्या है? संयम में ना घड़ी एक नहीं जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक टाइम तक हमने एक नियम लिया और टाइम पूरा तुरंत हमने उसको बढ़ा लिया, इतना नहीं लेना। ज्ञान अभ्यास निरंतर करते रहना, उसका नाम ही संयम है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही दीक्षा है, ज्ञान ही धर्म है। ज्ञानी हुआ समझ लो मुक्त हो गया, सही मुक्त हुआ। अमृतचंद स्वामी कहते सही मुक्त हुआ। अपने को भ्रम से नहीं, अपने को वास्तव में बंधा हुआ मान लेना ही दुख की अनुभूति का कारण है, और भेद ज्ञान पूर्वक बंधन से न्यारा समझ लेना यही आनंद की अनुभूति का। देह जाएगी तब जाएगी, अभी देह को भिन्न समझो, जाएगी तब चली जाएगी। अरे भाई बैठे रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये इंतजार मत करो ये चले जाए तब हम बैठे, ये इंतजार मत करो कि ये सब हमारी ओर न देखें तब हम अपनी ओर देखें। आप अपनी ओर देखो, भगवान हो ना, भगवान पने का तुम्हें स्वाभिमान जगा रहे। भगवान किसी की ओर नहीं देखते, तुम पर की ओर क्यों देख रहे हो? वो आत्मन तुझे पर की ओर देखना शोभा नहीं देता। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से आया, कौन क्या बोल रहा है, कौन सुन रहा है, अरे क्या लेना देना, जो कर रहा है तो करने दो, तुम तो भेद ज्ञान करो।
इस समूह में अकेले देखो, अकेले अकेले हूं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, किसी के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये निश्चित बात है। आकुल व्याकुल कितने ही हो लो, मैं आकुल व्याकुल हो देखा, व्याकुल का फल ऐसा होना चाहिए। इनको सबको लग जाना चाहिए। इनको अभी तो ये पाठ पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ रहे थे क्या, वो संबोधन क्या, सब जीव धर्म में लग जावे, ज्ञानी को भी ये विकल्प आता है कि नहीं? लेकिन अपने ज्ञान से च्युत होकर के वह सब में लग नहीं जाता। विकल्प आया, उपदेश हो गया, मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो कोई बात नहीं। शास्त्र रचना हो गई, पढ़ा तुमने, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, हम क्या करें। नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, हम क्या करें। ये तुम्हारा भाग्य है टोटर में। आचार्यों ने तो देखो कैसे लिखा है और कैसे यहाँ विराजमान होकर के, और हम पे देखो नहीं जाए, पढ़ो नहीं जाए तो क्या करेंगे बताओ। अब क्या करोगे आप। ज्ञानी जिसे संसार में सुख नहीं दिखाई देता, संसार में सुख की कल्पना नहीं होती, पर में सुख की कल्पना नहीं होती स्वप्न में। रावण की पार्टी में मत चले जाना, सीता बहुत सुंदर। सीता में सुख की कल्पना ने 3 खंड का वैभव क्या किया बताओ। साहब ऐसे कैसे हो गया कि सुनो, वो इतना बड़ा पाप है क्या, इतना बड़ा पाप है, पाप परिणाम, उदय नहीं, पाप परिणाम, उस पाप परिणाम का निमित्त पा करके सारे पुण्य का संक्रमण हो गया पाप में। ये इतना बड़ा जहर है जिसने सारी खीर को जहरीला बना दिया, पूरा का पूरा। इतने लोगों का भोजन और इतना ये स्ट्रांग है, उसने सारे भोजन को जहरीला कर दिया। जो खाएगा सो मरेगा। क्या क्या समय हो चुका, बोलो भैया क्या। अरे परमे सुख की कल्पना, ये कह रहे हैं, ये परमे सुख की कल्पना इतना बड़ा जहर है कि सारे तुम्हारी अरे कमाई को बर्बाद कर व्यवहार हुआ है। पूजा स्वाध्याय तो ठीक है, पूजा स्वाध्याय के पीछे काय को पड़ गए, या हमें ही कह लेंगे। उससे ऊंचा काम करो तब हम ये इसकी कहेंगे। हम उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। समझ गए, इतना बड़ा जहर है। कितना ही वैभव हो जाए, कितना ही संयोग मिल जाए, कितना ही पद कहीं पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए, सुख ही नहीं मिलेगा। कहने आत्म ज्ञान बिना ग्रीवक का देव भी हो जाएगा अहमेंद्र। अहमेंद्र ये बड़े तुम छोटे ऐसा नहीं, वहां सब अहमेंद्र। और कहने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। जैन धर्म किसका, जो पाले उसका। आत्मा भगवान किसका, जो अनुभव है उसका। आत्मा भगवान, सबका आत्मा भगवान है। अनुभव करो। कोई जीव अपने को पर्याय मात्र देखते हुए, कोई जीव संयोग रूप देखते हुए दुखी मत हो, दुखी मत हो। सबके भीतर लाल, सबका आत्मा भगवान है।
आत्मानुभव करके भगवान बन जाओ। यहाँ बैठना शोभा नहीं देता, इस तरह से घूमना फिरना शोभा नहीं देता। तुम अगर खड़े खड़े यहाँ खाने पीने लगो, घूमते घूमते, भैया अच्छो नहीं लगा, बैठ के चाहेंगे कि नहीं? तो इस तरह से ये झपट्टे मारना विषयों में, विषयों के लिए झपट्टे मारना, ये खाओ, ये पहनो, ये भोगो, ये देखो, उसे सुनो, ये उठो, शोभा नहीं देता। शोभा तो नहीं देता, कलंक है। शोभित निज अनुभूति चिदानंद भगवान। क्या कहा? शोभित निज अनुभूति युक्त चिदानंद भगवान। विचारना, ज्ञानी ज्ञानी होने के लिए ज्ञाता हो और ज्ञाता ही रहो, कर्ता मत बनो, भोक्ता मत बनो। अकेले हो, अकेले रहो, पर को अपना मत मानो, पर की याद मत करो, पर की प्रतीक्षा मत करो। ज्ञाता हो, ज्ञाता ही हो। मान लो किसी दिन आप मंदिर में जल्दी आ जाएं, पूजा के टाइम में या स्वाध्याय के टाइम में जल्दी आ जाएं, तो ये बड़बड़ाना मत, अभी कोई आया ही नहीं, बड़बड़ाना मत। उतनी देर बैठ करके आज इसे मौका मिल गया, अभी कोई आया ही नहीं। अरे कोई आया नहीं आया, तब तक तुम बैठ करके विचार करो अहमिक को, अहमिक को, अहमिक। कभी मैं सोचना, अगर कोई आओ ही नहीं, अगर कोई आओ ही नहीं। अरे कोई आए, तेरे स्वरूप में तो कभी कुछ नहीं आता, कभी कोई नहीं आता तेरे स्वरूप में। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो? क्या करेगा तेरा? कोई आया तो क्या करेगा? स्वाध्याय चालू कर दे, मैंने उसके लिए स्वाध्याय कर रहा, अपने लिए स्वाध्याय कर भाई। लक्षित जो आत्म निज में ही शांति मिले, जग का परिणमन स्वतंत्र हरे, विकल्पता नहीं चले पथ चिन्ह। में अवसर खोता है, क्रमबद्ध सभी पर स्वयं आए मिले नीता से नहीं टले, जग का सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता ने अनुकूल हुई, अपयस से मर कर नरक गया, मिल गया फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख शांति मिल सकती झूठा करता पन यदि माने धर भी।
प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प साधन का उद्यम ठाने। यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो जीव धर्म में लग जावे। तब सहज हो उपदेश सच्चिनादिक भी हो जावे। अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान हो धन्य गणी परमानंद में निज में ही सहज मग्नता हो गया। सुविभाव भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है। ये भी परिवार से मोह का ही संतोष नयन में आता है। श्वास